दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आगाज़ के साथ ही आज हम बात करेंगे बीमारियों के हवाले से, क्योंकि बारिशों का जब सीज़न आता है और आकर चला जाता है तो उसके बाद जो है बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और हमारे इर्द गिर्द छाई हुई होती हैं, और बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं, वायरसेस बहुत सारे होते हैं। उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से एहतियात की जा सकती है। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है ऑन कॉल डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि टॉपिक मैंने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में, इंट्रो में बताया कि बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो देखने में मिलती हैं, खास करके मलेरिया, डेंगू, डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह। तो इससे किस तरह से बचाव मुमकिन है, किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं? एक तो हमारा सैनिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, पानी के गटर जमा नहीं होने चाहिए, पानी के जो है जौहर जमा नहीं होने चाहिए। इसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, मलेरिया का है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। और जो है ना वो डेंगू का है वो इंडेक्स। एंड जैसे एडिस इजिप्टी भी कहते हैं, एडिस इजिप्टी, वो जो है ना साफ पानी का मच्छर है। और इससे जो है ना डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, और ये सब चीजें होती हैं। चिकनगुनिया बाल दफा बड़ी देर लगाता है जाने में, कमर में और जोड़ों में दर्द रह जाता है, बाद में तो सालों तक रहता है। डेंगू की 4 अकसाम है। डेंगू बाद दफा जानलेवा होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें प्लेटलेट काउंट गिरता है। बाद दफा डेंगू चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें आदमी वेंटिलेटर पे चला जाता है। तो ये बड़ी चीज है, कोई आसान नहीं है। तो हर चीज के लिए हमारे पास सिस्टम वजूद में होना चाहिए। सबसे बड़ी अगली ने बार बार इस्लाम में फरमाया, नशा सफाई निस्फ ईमान है, अगर ये हो तो बहुत सारी चीजों से बच जाए। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया डेंगू की 4 इकसाम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? चारों खत्म नहीं करते, एक से हो गया तो बाकी 3 से दोबारा हो सकता है। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई है। आपने फरमाया कि डेंगू की 4 इकसाम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? तो चारों खतरनाक है, चारों। ठीक है। अगर अगर मतलब एक इंसान को सिम्टम्स क्या होंगे, डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर एक से हो गया तो बाकी 3 से दोबारा हो सकता है, तकरारन। ठीक है, सिम्टम्स की बात मैं करी थी डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के? सिम्टम में बुखार होगा, बड़ा शदीद सर में दर्द, कमर में इंतहाई शदीद दर्द, ना मसली होगी, और बाद दफा सांस लेने में मुश्किलात होगी। प्लेटलेट गिर गया तो धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, जिसे पीछे कहते हैं। तो धब्बे शुरू होना जो है, और प्लेटलेट ज्यादा गिर गया तो नाक मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये डायरिया के जो मसाइल हम देख रहे हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा वाफिक मिकदार में लोगों को हो रहा है। उल्टियाँ, मोशन जो है, किसी को या तो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा है, किसी को मोशंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली किस वजह से होता है? एक तो मक्खियों की अफजाइश होती है, मक्खियों की अफजाइश होती है। मक्खियों की वजह से मक्खी टट्टी पे बैठती है, गुलाब पे बैठती है, फिर हमारे हाथ पे आती है, फिर हमारे खानों में चली जाती है, खाने पे जाके बैठ जाती है। तो बहुत सारे डायरियल डिजीज होती है। शिगेला होता है, शिगेला भी 4 टाइप है, शिगेला शिगा, शिगेला बॉयडी, शिगेला फ्लैक्नरी, शिगेला डिसेंट्री। फिर ठीक है। टॉक्सिन टाइप का पॉइजनिंग भी होती है ना, स्टेफ टॉक्सिन बड़ा कॉमन है। फिर जैसे खाना बड़ा बड़ा खराब हो जाता है, खासतौर पर चाइनीज फ्राइड राइस। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस सीरियस, चाइनीज फ्राइड राइस तो दुनिया में बदनाम है फूड पॉइजनिंग की। ये फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। तो हमारे यहाँ बिजली आती है, जाती है, आती है, जाती है, सारा खाना गोश्त खराब हो चुका होता ओके, तो ये इस वजह से जो है वो डायरिया का बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ता चला जा रहा है। बारिशों के बाद डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियां जो है वो परेशान करती हैं, ख़ास तौर पर जो है ये जो है। डिजीज़ होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा खतरा लाहक होता है, उनमें कौन कौन सी बीमारियां आजकल सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं? सबसे ज्यादा बीमारी इसहाल की है, डायरिया। ठीक है। डायरिया, फीवर बहुत है, हद से ज्यादा। टाइफाइड फीवर असल में हमारे यहाँ गटर का पानी मिल जाता है पीने के पानी के साथ। जी। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो आपको साफ सुथरा पानी बिल्कुल बना के नहीं देगा।
वही गटर वाला एमिटिस वाले पानी से खाना बना के दे देगा। पीने का पानी भी वो जग में गटर वाले पानी के साथ आपको सामने ला के रख देगा। तो बड़ी सख्त टाइफाइड की बीमारियां फैल रही है और टाइफाइड बहुत ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, ठीक। एजिथ्रोमाइसिन था वो काम नहीं करता। अब हमें लास्ट जनरेशन पे जाना पड़ता है जिसे कहते हैं कार्बापेन। मैं किसी कंपनी के एक भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। और तो ये जो है ये बहुत जरूरी है कि मैसिव टाइफाइड वैक्सीनेशन पूरे पाकिस्तान में की जाए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सफाई सुथराई का इंतजाम होना चाहिए। सीवेज वाटर शामिल नहीं होना चाहिए पीने के पानी में। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए फैल सकता है गंदे पानी से। जी। हेपेटाइटिस ए ये भी बहुत कॉमन है। पीलिया बहुत फैलता है, पीलिया बहुत फैलता है। ठीक है तो डॉक्टर जो साहब, ये हेपेटाइटिस ए का आपने जिक्र किया, इसके लिए तो वैक्सीनेशन भी हम करवा सकते हैं ना पहले से, अगर हम चाहें कि हमें ना हो और हम क्यूरेबल हो जाएं तो वैक्सीन का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। सकते हैं वो अपने बच्चों की हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जरूर करा लें, जरूर करा लें। टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लें, भले थोड़ी महंगी भी है, लगवा लें। हमारे संत फार्मेसी बड़ी मशहूर है और इंतहाई ईमानदार है। फार्मेसी इंतहाई ईमानदार है और उनकी हर चीज मुस्तनद होती है ना, वहाँ से लेंगे टाइफाइड वैक्सीन। ठीक है, आपने दो वैक्सीन का जिक्र किया, एक टाइफाइड वैक्सीन और एक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जो है वो हर किसी को लगवानी चाहिए, आजकल के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। 10,000 रुपये में मिल जाती है, लेकिन ये आपके समझे लाखों रुपए बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चे की जिंदगी है ना, जी इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, ये जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो आरओ प्लांट के पानी हम लोग कैंस में आ रहे हैं, डिस्पेंसर वाटर और हम पी रहे होते हैं, क्या ये भी कहीं ना कहीं बीमारियों का बाइस बनता है? बिल्कुल होता है। मेरे घर के पास एक आरओ लगा हुआ है, तो इतनी गंदी हालत में रहते हैं। सुबह उठते हैं धोती बांधते हुए, ना हाथ धोते हैं ना कुछ। वो जो है ना सारा बटन और सारे जितने है ना कैप्स वगैरह वो एक गंदे कंटेनर में पड़ी होती है। तो खुद भी हाथ नहीं धोते हैं सुबह उठ के। सुबह उठ के हाथ नहीं धोते। ये आरओ प्लांट किस काम का? तो ठीक बीमारी है, फैलाने का जरिया है। मतलब अगर हम पानी बॉईल करके पी लें घर में तो वो ज्यादा बेहतर है इस आरओ प्लांट वाले पानी से। जी हाँ, बॉयल करके पीने तो आरओ प्लांट से बेहतर है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होगी। और डॉक्टर साहब, ये जो जंक फूड का लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, फास्ट फूड का कितना किरदार समझते हैं ये जो पेट की बीमारियां हो रही हैं? तो भी होते हैं है ना, चूहे फिसे भी होते हैं। तो ये आप जंक फूड तो इतना गंदा होता है कि एक बार अपनी आंख से देख लेंगे ना, पूरी जिंदगी नहीं खाएंगे। बिल्कुल, आपकी आवाज़ जो है वो बीच में ब्रेक हुई, मुझे आवाज़ आई नहीं डॉक्टर साहब आपकी। नहीं, जंक फूड बात है वो इतना गंदा होता है, इसमें लाल बेग भी होते हैं, चूहे भी पिसे हुए होते हैं। तो बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, मतलब जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए, और जो कैंस का पानी है, जो आरओ प्लांट हम लोग ज़्यादातर पी रहे होते हैं, उसको अवॉइड करके हमें बॉइलिंग वाटर की तरफ आ जाना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत सी बीमारियों से बच सके। बहुत सारी ये पानी उबाल लें, ठीक है, घर में साफ सुथराई रखें, हैंड वॉशिंग करें, बाथरूम में जाएं तो हाथ जरूर धोएं। और बिल्कुल। यही डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, कोविड अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, या फिर कोविड से अभी हमें कोई खतरा नहीं है? जो पागल नस्ल है वो अभी भी नहीं मानता रहे। अच्छा, और चिकनगुनिया? चिकनगुनिया तो साफ होता है ना, तो वो अच्छा, जो है ना एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी तो ओके। मच्छर यही यही जो है ना, मच्छर डेंगू भी करता है, चिकनगुनिया भी करता है ना, बहुत सारी बीमारियां करता है, बड़ा खतरनाक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो है वो मलेरिया में और डेंगू में जो है वो पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं पाते कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, और मलेरिया समझ के डेंगू ट्रीट कर रहे होते हैं, डेंगू समझ के मलेरिया को ट्रीट कर रहे होते हैं, और घर में ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। ये कितना ज़्यादा जो है वो मुज़िर सेहत बात है? तो आए इसे कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। मलेरिया से अभी बेतहाशा अफवाह होती है, बेतहाशा अफवाह। मुझे लगता है आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर। अभी भी बेतहाशा अमवात हेलो होती है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास हेलो, भी डॉक्टर के पास जाएं। सेल्फ मेडिकेशन से इस्तेनाब करें, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन से इस्तेनाब करें।
अच्छा एक मुझे दफा एक दफा आपके अपने प्यारे की आपके हाथ को जान चली गई तो पूरी जिंदगी अफसोस रह जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, सेल्फ मेडिकेशन इज अ ह्यूज क्राइम। अपनी ज़िंदगी के साथ ही हम लोग खिलवाड़ कर रहे होते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल हम लोग खुद से कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, वो कितना मुज़र सेहत है। बहुत ही मुजरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूंगी शुगर के हवाले से, डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से उनका डाइट और उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वो प्री डायबिटिक हैं और किस तरीके से अपनी डायबिटीज़ को नॉर्मल कर लें और एक आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो क्या गुजार सकते हैं एक शुगर पेशेंट? बिल्कुल गुजार सकते हैं। सबसे पहले अपना वजन कम करें, खाना कम कर दें। जो बड़ा खाना खाते हैं ना, उसको एक थाई करें, बड़ा खाना ठीक कम है। कर दें। अच्छा, आवाज़ जो है वो बीच में या तो वो हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टॉर्शन है, या फिर वाईफाई का कोई मसला है, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। खाना कम कर दें। खाना लोग बेतहाशा टूटू की तरह खाते हैं। खाना कम खाएं, वर्जिश बढ़ा दें। ठीक है, खाना कम खाएं और वर्जिश बढ़ा दें। और शुगर पेशेंट्स जो ये चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, क्योंकि ओबिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ओबीज बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आजकल लोग जो है वो हैं, और अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बीपी भी हो जाता है। ये मोटापा जो है वो कितनी बीमारियों की जड़ है डॉक्टर साहब। बहुत सारी बीमारी है, दिल की बीमारियां हो जाती है, दरियाने तंग हो जाती है, इंसान खराटे लेने लगता है, सांस की प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर की, सरतान की शरह ओबिसिटी में बढ़ जाती है, ओके। जोड़ तबाह हो जाते हैं, कमर फूला और घुटने तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। एक बनवाने जाए तो 5 लाख का खर्चा है, और जरूरत नहीं है कि नताइज भी अच्छी हो। बिल्कुल सही बात है, इन सब चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का तो खुद ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सेहत ही है ज़िंदगी। अगर आप सेहत के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी की अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हो चुका है और वो क्योर हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, तो क्या जो दूसरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवाएं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। बच्चों की हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन करवाई। ठीक है, इससे भी जो है वो ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, ये मैं अपने तमाम नाज़रीन को कहूँगी, क्योंकि हम ऐसा होता है कि नॉर्मली बहुत लाइट ले रहे होते हैं कि ये बीमारी थी लेकिन वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते कि हम जो है अपने जो 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 पेशेंट है घर में, ख़ासतौर पर अगर कोविड का भी कोई पेशेंट है, तो उनकी भी तमाम चीज़ें हमने साइड पर कर देनी होती हैं, इस्तेमाल नहीं करनी होती हैं। उनकी तमाम चीज़ें साइड पर अगर आप कर देते हैं तो चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है, और इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप अगर ऐसा करेंगे कि आप अपने घर के मेंबर के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो बुरा लगेगा। देखिए, आप बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, अगर हेपेटाइटिस की मैं बात करूं या मैं कोविड की बात करूं, तो ये जो है खास तौर पे जो हम खाने पीने की चीज़ें कर रहे होते हैं, हम किसी का अपने प्यारे का ग्लास इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा कपड़ा है या टॉयल का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें लग जाती हैं। खास तौर पे इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें कि जो अपने घर में अगर होता है ना, कभी अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि यार ये जो है वो फेस पाउडर का, कॉम्पैक्ट पाउडर का जो है ये पफ है और इसको ही हम लगा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी एहतियात किया करें, क्योंकि बीमारियां जो है वो ऐसे ही कन्वर्ट होती है, इंसान टू इंसान इस तरीके से ही कन्वर्ट हो रही होती है और आपको पता नहीं चलता। मैंने ये देखा अक्सर और बेशतर लोग जो है वो लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी, मतलब एक बहन का है तो दूसरी बहन लगा रही होती है लेंसेज, उसकी वजह से आपको पता है आईज इन्फेक्शन इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं या नहीं? हेलो। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, हम लोग लेते हैं ब्रेक, आते हैं थोड़ी देर में, आप लोग कहीं जाएंगे, मैं दिखती रही मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब। उनसे गुफ्तगू हो रही थी, बेशतर बीमारियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी जिंदगियों में जो वो आसानियां पैदा हो सके। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। जी जी बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि हम लोग जो है अमूमी तौर पे जो है अगर बहनें हैं तो एक दूसरे के लेंसेज लगा लेती हैं, या किसी का जो है वो फेस कॉम्पैक्ट का पाउडर जो है वो पफ इस्तेमाल कर लेती हैं, इससे कितनी ज्यादा बीमारियां जो है वो एक दूसरे को लगती हैं? लेंसेज कभी भी ना लगाएं। कॉर्निया बहुत ही हसास चीज है, इंफेक्शन हुआ, केराटाइटिस आंख गायब हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, फिर आवाज गायब हो गई है। नहीं कीजिएगा, नेवर ठीक है। नेवर लाइक सी। ओके, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये डॉक्टर साहब, ये जो हमारे जो जैसे फ्लू है, अगर मैं फ्लू की बात करूं तो आजकल जो है वो फ्लू बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस जो हैं और फ्लू देखा जा रहा है कि कराची में मुझे लगता है हर घर में, पहले तो मैं कहती थी हर एक दूसरे घर में, लेकिन अब लगता है मुझे कि हर घर में जो है वो हर एक बंदे को फ्लू हो रहा है। इसकी बेसिक वजूहत क्या समझते हैं? कोई हवा में कोई ऐसा तनासुब है या नमी है, क्या प्रॉब्लम है इसकी वजह से हर किसी को फ्लू हो रहा है? वायरस एंडेमिक भी होता है, पैंडेमिक भी होता है। वायरल इन्फेक्शन फूलते रहते हैं, इसको आप फ्लू कहते हैं। जरूरी नहीं है वो फ्लू हो, नजले जुकाम का भी वायरस होता है, जिसे कहते हैं राइनो वायरस, कोरोना वायरस, कॉक्सेक्सी वायरस, बहुत सारे वायरसेस हैं और सब ठीक। फ्लू नहीं होते। और नजले जुकाम के वायरस होते हैं, इसको लोग फ्लू कहते हैं। ठीक है। और ये कितना टाइम लेते हैं डॉक्टर साहब? खुद ही ठीक हो जाते हैं एक हफ्ते की मुद्दत में, या फिर ये कभी कभी ज्यादा भी टाइम ले लेते हैं? 99% ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, 99.9%। अच्छा, लेकिन नींद अच्छी लेनी होती है और खुराक का अच्छा इस्तेमाल करना होता है। तो इतना भी ना खाएंगे मोटे हो जाएंगे। इतना भी ना खाएं कि मोटे हो जाए, क्योंकि मोटापा ही बहुत सी बीमारियों की जड़ है। बड़ा अजाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ओबीज हो चुके हैं उनसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हो जाएं, तो सबसे पहले अपना वेट कम करें। डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर के हवाले से बताइएगा कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और हमें नहीं पता हो रहा होता कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से बताइएगा कि अगर किसी पेशेंट को ये है तो उसके सिम्टम्स किस तरह से जाहिर होंगे? खामोश खाते नहीं, मेरे पास बेतहाशा मरीज आते हैं फालिज के साथ। ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो जाता है, लेकिन उसको बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, आवाज आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको मेरी? आवाज आ रही है। ब्लड प्रेशर खामोश खाते ले, ठीक है। फालिज होता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, डायलिसिस की जिंदगी गुजारो। तो ये इसका बहुत ख्याल करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम रखें, वजन कम रखें, वर्जिश करें, पैदल चलें, ठीक बहुत है जरूरी है। डॉक्टर साहब। और अच्छा, डॉक्टर नमक का आपने जिक्र किया, नमक का इस्तेमाल कम रखें। आजकल नमक में भी बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नमक आ गए हैं। आयोडीन वाला भी होता है, वो जो पिंक सॉल्ट भी होता है। अब लोग इसमें भी परेशान हो जाते हैं कि अगर हम ब्लड प्रेशर है हमें, तो हम अगर नमक का इस्तेमाल कम भी करें तो क्या हम पिंक सॉल्ट खा सकते हैं? लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं इसको लेकर। क्लोराइड, चाहे आप रॉक सॉल्ट बोल लें, पिंक सॉल्ट बोल लें, नेचुरल सॉल्ट बोल लें, आयोडाइज सॉल्ट बोल लें, सी सॉल्ट बोल लें, लेकिन ये सारे नमक एक ही होते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके। और अगर इसकी, अगर आप सॉरी, आप कह रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक अवॉइड करें, क्या इसकी बहुत ज्यादा कमी से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर किसी के अंदर नमकियात की कमी हो गई तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकती है? हाँ, ये वो दूसरी वजूहत होती है, वो एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, उस दूसरा, पर अगर आपको इस किस्म के मसाइल है तो आइए हमारे पास पति आपको। नहीं नहीं मैं डॉक्टर साहब, मुझे तो इस तरह के मसाइल नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ठंडे पसीने आ गए, नमकियात की कमी हो गई, वो ये बता रहे होते हैं खुद से कि अब मुझे लगता है कि मुझे नमकियात की कमी हो गई, तो ये भी कोई एक चीज होती है? डॉक्टर मीना बतूल जिक्र कर रही थी, एग्जॉशन हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाती है, उसमें होता है ये सब। तो पानी ज्यादा पिए, सबसे अच्छा हल पानी ज्यादा पिए। और जो है ना, फल फ्रूट खाएं, केले खाएं, ठीक खजूर है। एक दो खाएं, सारी मादनियात होती है। अगर ठीक आपको है। बहुत ही ज्यादा है कि ये सब मादनियात कम हो रही है तो ORS पी लें। ओके। अच्छा, ओआरएस का डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जो लोग शुगर पेशेंट है या जो ब्लड प्रेशर पेशेंट है वो ओआरएस पी सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर तो वाफिक मिकदार में चीनी और नमक होता है। हाँ, तो उसमें फिर आप डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर आपको बोले तो कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यहाँ पे रेस करना जरूरी है, ये पॉइंट रेस करना जरूरी है, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है लोग जो है ना, वो अगर डिहाइड्रेशन फील कर रहे होते हैं, डिहाइड्रेट फील कर रहे होते हैं, खुद से ही जो है वो पीना शुरू कर देते हैं ओआरएस। अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो खुदारा अपने जो है मॉलिश से, अपने डॉक्टर से मशवरा करके देन आप पी लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, वरना वो ओआरएस भी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर सेहत हो सकता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बात है वो बड़ी छोटी चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देती है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो डॉक्टर साहब, ये जो हमने जिक्र किया, ये ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, कैंसर भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और खास तौर पे मुंह का कैंसर। तो हम लोग जो हमारे माशरे में, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो चीजें दूसरी दूसरी होती हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्या इसकी वजह से बहुत ज्यादा रेज हो रहा है ये? छालियाँ खाते हैं, लोगों को समझाओ तो मानते नहीं है। हम्म। गुटखा खाते हैं, पैनपुरी खाते हैं, बीड़ी, तंबाकू, निस्वार, आप बोले दुनिया भर की चीजें खाते हैं, शीशा, हुक्का, ये सब नुकसान करते हैं, कैंसर की वजूहत बनते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों से बचा जाए। अगर आपको बिल्कुल। शुबा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका मुंह खोल के देखेगा। अगर उसको शुबा होगा तो वो आपको एक स्पेशलिस्ट अस्पताल रेफर करेगा, जैसे फसी अस्पताल है, ये है ही हेड एंड नेक का अस्पताल। ठीक है। सारा हेड कैंसर मैं वहाँ पे डील करता हूँ। ओके। टाइमिंग भी बता दी डॉक्टर साहब। आप रुजू करना चाहें तो रोजाना 1 से 5। मेरा नंबर है 0300-2502-669। अगर आप गरीब है और अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको 75% डिस्काउंट दे दूंगा, टेस्ट में भी डिस्काउंट दिला दूंगा। ठीक है डॉक्टर मैंने साहब, पूरी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराते। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। गुफ्तगू जैसे चल ही रही है और बहुत सी बीमारियों पर बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी का जो मसला है, जो लोगों को तेजाबियत की शिकायत होती है, इसकी क्या वजूहात होती है? हम लोग को एसिडिटी हो जाती है, अल्सर होता है, बाद में स्ट्रेसफुल बहुत रहता है ना, एसिडिटी ज्यादा होती है, हम्म। तो बाद में दर्द, menstruation की दिक्कत हुई, और नीचे का वैस जो है ना थोड़ा लीकी होता है, ऊपर आ जाता है खाना ऐसे। तो इस सिलसिले में डॉक्टर से रजू करना चाहिए, इसके टेस्ट होते हैं। फिर एक मशहूर जरासीम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हम्म। उसका भी एक कंडीशन है। तो ये बहुत ऐसी होगी, सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ा ट्रिगर है, बहुत बड़ा ट्रिगर है। ठीक तो है। तम्बाकू से इस्तेमाल करें, तम्बाकू खामोश खाती है। ठीक है। और ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, इसके बाद जो है वो मैदे में भी तकलीफ होती है, मैदे में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बहुत से मसाइल। मैदे की कितनी बीमारियां हो सकती है डॉक्टर साहब? अल्सर हो जाता है, मैदे में छाले हो जाते हैं, इसके बारे में और बताइएगा। रीस हो जाती है, बाल का छोटी सी शरीरान खुल जाती है, तो मेडिकल खून का फवारा निकलता है। ये सारी चीजें हैं, और बहुत ज्यादा सोडा नहीं पीना चाहिए। तो और ये सब है ना, तो पता रेवोल्यूशन ने क्या किया है, जिसके अंदर जो है ना ये सक्रिय वाली सब ये होती है, पार्ट है हमारी सब, ये कैंसर करती है, कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो क्या आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है? ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये आपने बताया, ये जो आपने बात रिपीट की, वो हमें, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। काइंडली आप एक दफा रिपीट करेंगे? देखिए, सोडा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तंबाकू का करें, है ना, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, वरना वो रिफ्लक्स हो जाता है, और नीचे से लीक करता है, ऊपर एसिड गले में आता है। बाल ठीक है। दफा लोग रात को नींद में भी एसिड गले से आप सांस लेना भी फैला जाता है, तो सुबह उठ के खांसते ही रहते हैं, ठीक है। सुबह खांसते ही रहते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। स्ट्रेस लेवल से बचें, प्यार मोहब्बत रखें। इस सिलसिले में बिल्कुल। टर्की के नेशन की मिसाल दें, आपस में बड़ा इत्तेफाक है, मोहब्बतें हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, फिरकों की बुनियाद पे। उनका वजीर आजम बहुत अच्छा आदमी, तैयब इफ्तिखार। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आशीर्वाद। बताइएगा, एक नॉर्मली जो फीवर होता है, बुखार होता है, ये बुखार जो है, इसको हम बहुत लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो आम सा सादा सा बुखार है, ये हमें कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है? देखिए, बुखार अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको कॉन्टेक्स्ट में देना चाहिए। बात दफा मलेरिया होता है, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है। टाइफाइड का बुखार बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। और टाइफाइड अभी तक बहुत घातक चीज है। जी। आंतों में पैचेस पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं पायर्स पैचेस, छोटी आंतों में ना, और फिर वहां से आंख फट सकती है। ओके। तो अब ये बहुत खतरनाक है, तो कभी भी लाइटली नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं। टाइफाइड का ट्रीटमेंट भी अब इतना आसान नहीं रहा, अब ड्रग रेजिस्टेंस बहुत हो गई है। पर हमें बाल का बड़े बारीक तक खाने के जाना पड़ता है, जिन्हें कभी नहीं जाता था।
अभी मैंने पहली दफा जिंदगी में किसी को मशवरा दिया कि बारिश को खाद ले जाए कार्बा करने। मैं किसी कंपनी का बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को गलत एडवांटेज ना मिले। तो एक साइंटिफिक बात मैंने कह दी। ये जरूरी इस बात के साथ अपने टाइफाइड की वैक्सीन कराएं, सब अपने आप को अपने बच्चों को, ये बहुत जरूरी है, टाइफाइड की वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। साफ सुथराई सफाई रखें, सफाई रखें। हमारे हमसाय ममालिक है टर्की, ईरान, कितनी सफाई रखते हैं लोग। आगे के रेस्टोरेंट जो है आपको जरा बंद जो है ना, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हम लोग अगर सफाई पर ही काबू पा लें, और सफाई निस्फ ईमान है वैसे भी, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, तो उससे भी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सी बीमारियों से आप क्योर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप गंदगी से दूर रहेंगे तो वैसे ही सफाई होगी तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये सबसे एक बेसिक चीज है। लेकिन अपने घरों में तो सफाई कर लेते डॉक्टर साहब, लेकिन बाहर की जो सफाई है, बाहर की जो गंदगी है, उसको साफ करना तो फिर आवाम भी परेशान होती है कि वो किस तरीके से करें। तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना, ये बहुत गुनहगार लोग हैं हमारे इदारे में। बिल्कुल इदारों की बिल्कुल। जिम्मेदारी किसी जान जाती है, परवाह नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आम नॉर्मली हम लोग जीपीस के पास जाते हैं और जाकर हम ये खुद से कहते हैं कि आप हमें इंजेक्शंस लगा दीजिए, तो ये जो स्टीरॉयड होता है, ये एक नॉर्मली एक इंसान के लिए कितना हार्मफुल है? स्टीरॉयड हार्मफुल होता है ना, आपके दिमाग को मुतासिर करता है। तो स्टीरॉयड से जो है ना आपका एंडोक्राइन सिस्टम खराब होता है। बहुत ज्यादा स्टीरॉयड की शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा स्टीरॉयड लगाने से आंख में मोतिया आ जाता है, हड्डियां बुलबुली हो जाती है। स्टीरॉयड में आपकी स्किन थिन हो जाएगी। लोगों को बड़ा खूबसूरती का शौक होता है, ये नहीं सोचते हमारी शरीर पतली हो जाएगी कागज की तरह। जी। ये लोग बिल्कुल गलत बात करते हैं, हमें इंजेक्शन लगा देना, तो जहालत की बहुत खतरनाक मिसाल है। बिल्कुल। और आजकल भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड लोगों का यही होता है कि हम जो है वो इंजेक्शन के बगैर ठीक नहीं हो पाते, और इस चीज़ से इज्तनाब करें ताकि आप जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम का बायस बनती है। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? हाँ, हम लोग अपनी जान को किसने आप बैठ मुझे मार। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कितना टाइम है, ये हमें न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाना है। तो डॉक्टर लीना बटूल है, वो मोटापे को बचने के एक्सपर्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी भी लाइन पे? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।